कल्याण सिंह। एक वो नाम जिसे सुनकर उनके द्वारा दिया गया वो भाषण याद आता है कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। और इसी के कारण उन्हें सत्ता का त्याग करना पड़ा। साथ ही बिजली हो या पानी, किसान के मुद्दे हों या फिर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा, या फिर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अच्छी व्यवस्थाओं के सरदार थे और गुंडों के लिए काल थे कल्याण। मन में कई सारे प्रश्न थे उनके क्षेत्र को लेकर, तो हम भी पहुँचे उनके अलीगढ़ के अतरौली में बसे छोटे से गांव मढ़ौली में, जहां उनका जन्म हुआ, जहां वे पले बढ़े। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर और मैं राहुल लोधी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आखिरकार मैं इस गांव में क्यों खड़ा हूं। और आप देख रहे हैं कि पीछे एक अटपटा सा एक मकान है और बहुत ही पुराना मकान है। हालांकि जर्जर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व यहाँ पर रहती थी एक महिला। जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आखिरकार यह मकान कहाँ है और फिर यह किस ऐसी महान शख्सियत से जुड़ा हुआ है जिसके लिए आज हम इस गांव में आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मैं अलीगढ़ के अतरौली में हूं और अतरौली के ही पास में एक ग्राम है मढ़ौली। आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा और इसके बारे में जानने की चेष्टा भी की होगी कि आखिरकार मढ़ौली गांव किसके नाम से पहचाना जाता है। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती है। लखनऊ में उनकी जयंती मनाई जा रही है और साथ ही बहुत जो उनके अनुयायी हैं वो उनके गांव में आकर, उनके क्षेत्र में आकर पुष्पार्चन कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें नमन भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम भी एज ए रिपोर्टर भी हमें देख सकते हैं और बहुत चीज़ों को मानकर आप देख सकते हैं कि हम ज़्यादातर बाबूजी से जुड़े जो रहस्य हैं उनके बारे में बात करते रहते हैं। और आज इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो जगह है, ये वो मकान है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्रद्धेय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का जन्म हुआ था। यही वो जगह है। आप यहाँ मेरे पीछे देख भी रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उनके जो ये जो फ्लैक्स लग रहा है, होर्डिंग्स लग रहा है, इस पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह बाबूजी का पैतृक आवास भी है। यहाँ पर जो उनके पौत्र हैं, जो पुत्र हैं, वो नहीं रहते, क्योंकि सबके अपने अलीगढ़ निवास बना रखे हैं, आवास बना रखे हैं, वही निवास करते हैं। कुछ समय पूर्व यहाँ पर बाबूजी की जो पत्नी थी वो रहा करती थी, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनके पुत्र राजीवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। हालांकि उनका मन इसी गांव में लगता था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई हैं तब से गांव में ही रह रही हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार बाबूजी कितने जमी से जुड़े हुए थे और बाबूजी के क्या क्या पुराने किस्से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बाबूजी से जुड़े किस्से हैं, इस गांव से जुड़े किस्से हैं, उन्हीं के संबंध में हम बात करने वाले हैं, उनके गांव के लोगों से। और जहां हम खड़े हैं यही बाबूजी का पहले आवास हुआ करता था। यहीं पर बाबूजी जब भी मौका मिलता था अपने गांव में आते थे, लोगों से मिला करते थे। तो उनके गांव के बिल्कुल घर के सामने वाला इनका घर है। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार। हितेश जी, आज बाबूजी की जयंती है और आज बाबूजी की जयंती पर सर्वप्रथम तो आप बाबूजी को किस प्रकार से याद करते हैं? याद तो आते ही हैं, जब चले गए तो याद तो आते ही हैं। उनसे क्या, जैसे वो मुख्यमंत्री वगैरह बने होंगे तो आप के हाँ, क्या उनकी जो तस्वीर है वो याद तो रहती है। अब जैसे देखा बाबूजी मुख्यमंत्री आते थे, राज्यपाल बन के आए थे, तो हम देखते तो खुशी होती थी, मगर आज बीच में नहीं है। क्या आप छोटे होंगे तो उनसे जुड़े कुछ किस्से हों आपकी नज़र में? हाँ, बाबू हम तो छोटे थे, बाबूजी आते थे तो हम सब बच्चों को बैठाते थे। बैठाने के बाद पूछते थे, भाई तू किसका, तू किसका, सबके पूछते थे, हाल चाल पूछते थे। अच्छा। यही बच्चों को बैठा के सब बच्चों से प्यार करते थे बाबूजी, और शिक्षा का ही ज्ञान देते थे बाबूजी। क्या क्या कहते थे? यही पूछते थे, बच्चे पढ़ो और आगे को बढ़ो, नाम रोशन करो अपना।
अच्छा, जैसे हम अब इसको देख पा रहे हैं कि अब ये बिल्कुल बंद पड़ा है। यहाँ पर पहले सुनने में आता था कि जो बाबूजी की पत्नी थी, वो रहा करती थी। तो अब वो कहाँ चली गई? हाँ, वो भैया जी अलीगढ़ बुला ले गए उनको, बुजुर्ग हैं, उनका थोड़ा चला फिरा नहीं जाता, तो उनकी देखभाल के लिए भैया जी अपने पास ही अलीगढ़ रखते हैं। और वो गिर गई थी, यहाँ चोट लगने के बाद तो भैया जी अलीगढ़ ही ले गए उनको। अच्छा, जैसा एक बाबूजी की पत्नी होने के नाते एक आलीशान उनका बंगला वगैरह भी था, लेकिन उनका मन यहीं लगता था, उसके पीछे क्या कारण? वो गाँव से देहातों से जुड़ी हुई थी। राजनीति वगैरह उनको नहीं ध्यान था। अच्छा। केवल वो तो एक साधारण थी, तो वो अपने गाँव से ही ज़्यादा लगन रखती थी। तो उनका मन जो लगता था, बच्चे खेलते थे, कूदते थे और बच्चों से बोलती-चालती थी, तो वहाँ वैसा कुछ नहीं मिलता उनको, तो उनको गाँव से ज़्यादा प्रेरणा थी। अच्छा, वो अंदर ही रहती थी ज़्यादातर या नहीं, आप नहीं, लोगों के यहाँ बीच में? सब घूमती थी, सबके पास घूमती, घर-घर पे जाती, यहाँ बैठती, सब बुजुर्ग आती थी और महिलाएँ आ जाती थी, सबके साथ बैठती थी। अच्छा। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते, साथ ही राज्यपाल की पत्नी होने के नाते और साथ में उनके जो नाती हैं, वो खुद प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, तब भी उनका जो रहन-सहन था बिल्कुल आम जनता की तरह जिस प्रकार से हम सभी ये लोग रहते हैं। एक और भैया हैं मेरे साथ, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। अच्छा, किस प्रकार से आज बाबूजी की जयंती पर याद करते हैं आप बाबू? बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं, बहुत महान आत्मा थी सर वो। अच्छा, महान आत्मा तो थी, लेकिन अच्छा, बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं कि गाँव में विकास के बारे में आप जब बाबूजी यहाँ पर थे, मुख्यमंत्री बने थे, तो किस प्रकार की विकास की गंगा आपके गाँव वगैरह या क्षेत्र में बही होगी? वो तो सर सब कुछ जानते हैं, सब बहुत अच्छे से हुआ हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि कभी भेदभाव उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। सभी को एक समान रखा उन्होंने, सब बच्चों को पढ़ाया, सबको समान बिठाते थे और सबसे पूछते थे कि अच्छा, बेटे आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी है 47। आप 47 वर्षीय हैं, तो बाबूजी से और आपके ताल्लुकात तो आपका घर कहाँ पर है? ये मेरा बाजू में ये पीछे में है। तो फिर तो आपके और उनके संबंध बहुत अच्छे बहुत होंगे। अच्छे से रहे हैं हम, उन्होंने उनको भी यहाँ बहुत बहुत इलेक्शन में भी उनके साथ बहुत काम किया है। अच्छा। लेटर वगैरह लिखे हैं, गाड़ियाँ भी चलाई हैं उनके साथ, और भी कार्यक्रमों में भाग लिया है। अच्छा, क्या-क्या याद जुड़ी हैं आपकी बाबूजी के साथ? आप खुलकर आज बता सकते हैं, बाबूजी से जुड़े जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, बाबूजी बाबूजी आपके बारे में क्या कहते थे? बाबूजी बहुत ही संघर्षशील आदमी थे। उन्होंने बहुत ही ज़मीन से उठ कर के राजनीति को आसमान तक पहुँचाया। अच्छा। जी। अच्छा, आपके साथ क्या किस्से जुड़े हैं बाबूजी? हम तो बच्चे थे उस समय, उतना नहीं जानते थे। हम तो बाबूजी हमको बुलाते थे, पूछते थे, "बेटे कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या करते हो?" ये सब बड़े अच्छे से भली-भाँति हमसे पूछते थे। अच्छा, जिस समाज से बाबूजी आते थे, लोधी समाज से, जी, अब बाबूजी नहीं हैं, जी। तो आपको लगता है कि समाज की जो नेतृत्व था, वो जो एक बड़ा नेता होता है और जब वो चला जाता है, तो समाज नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं न नहीं, कहीं अभी उन्होंने समाज को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा योगदान किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। सारी जो है हिंदू फैमिली को इकट्ठा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो उनके लोधी लोधी समाज जो है सबसे करीब में जो इकट्ठा किया बाबूजी ने किया है। नहीं, जैसे अब यहाँ पर उनके पुत्र हैं, राजवीर सिंह राजू भैया हैं और जी, साथ ही संदीप सिंह हैं, जी। वो कभी आते हैं गाँव में? आते हैं सर, जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई काम होता है तो आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ बैठते-उठते हैं। बहुत अच्छे से बात करते हैं हम लोगों से। अच्छा, हर किसी नेता की या अपने नेता से कुछ ना कुछ शिकायतें भी रहती हैं, आपकी क्या शिकायत हो सकती है? शिकायतें तो हमें अपने पिताजी से भी हैं। अब उन सबको नहीं बता सकते ना। वो तो घर की बातें हैं, वो तो आपस में होती रहती हैं, उसमें कोई हमें शिकवा शिकायत नहीं है। तो देखिए, बहुत से लोग होते हैं कि अक्सर बड़े-बड़े नेताओं से बहुत सारी शिकायतें वो करते हैं। शिकायतें सर अपने मंसूबे के लिए होती हैं, अपने काम के लिए होती हैं कि मेरा निजी फ़ायदा हो। उस चक्कर में लोग जो है ये सब सारी चीज़ें बाहर से निकालते हैं। ऐसा हमें कोई लालच नहीं है कि हम उनसे कोई अपनी निजी बात के लिए हम रखें। तो और भी अभी लोग हैं और एक और गाँव में धीरे-धीरे हम चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं। बाबूजी, किस प्रकार से आप बाबूजी को याद करते हैं आज उनकी जयंती पर? बाबूजी को तो बढ़िया तैयार याद करते हैं। तो आपके कुछ किस्से जुड़े हुए हैं, आप जब आपकी भी उम्र लगभग 55 के आसपास लग रही है, तो आपके कुछ किस्से जुड़े हुए हैं बाबूजी के साथ? बाबूजी के साथ हो गई 20-25 साल जब से जुड़े हुए हैं।
नहीं कुछ किस्से कहानियां, बाबूजी आते थे तो क्या कहते थे, गांव में आते थे तो कैसा माहौल रहता था? बाबूजी का माहौल बढ़िया रहा। और गांव में खैर हम तो गांव के नहीं है, हमारे गांव तक जाते तो बढ़िया रागवा लागू उनका बढ़िया शिक्षा देते। तो ये एक और शख्स इसी गांव के हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या नाम है आपका? सोविस कुमार। तो आपके घर की और बाबूजी के घर की दूरी कितनी होगी? 20 मीटर। अच्छा, 20 मीटर की दूरी है। और जब बाबूजी आते थे गांव में तो उस समय कैसा माहौल बन जाता था गांव में? माहौल बहुत अच्छा रहता था, सबसे मिलते थे, बाहर बैठ जाते थे चबूतरे पर, अच्छा, सबसे मिलते थे। अब जो उनके पुत्र हैं राजू भैया, वो भी आते हैं कभी इसी प्रकार से? आते हैं कभी कभी, अब वो अलीगढ़ निवास करते हैं तो इसलिए कम आ पाते हैं। अच्छा, आपकी भी उम्र काफी ज्यादा होगी इस समय, हम्म। और बाबूजी से जुड़े बहुत सारे किस्से भी लोगों के होते हैं जब गांव में होते हैं, जब बाबूजी आते आते थे। उनका एक अपना ही ओहदा था प्रदेश की राजनीति में। तो क्या लगता है आपको, बाबूजी के कहानी किस्से क्या क्या थे आपसे जुड़े हुए, आपके गांव से जुड़े हुए? हमें तो थोड़ा सा एक बार होली का वो देखा था हमने, कि होली बहुत जम के खेलते थे। और जैसे अब तो लोग उल्टा सीधा करते हैं, पहले घर घर से कचौड़ी वचौड़ी मांग के इकट्ठा होकर सब लोग खाते थे। अच्छा, बाबूजी यहाँ पर आते थे हाँ, होली खेलने? होली खेलते थे और सबके घर से जैसे कचौड़ी इकट्ठी हुई, कचौड़ी पूड़ी जो भी है बनता था, वो सब मिल बांट के सब खाते थे। और कुछ और क्या क्या कहानियां थी? और तो अब ज़्यादा विशेष मुझे पता नहीं है, हमसे बहुत उम्र में आगे थे। अच्छा, जब लगता है कि इस जगह से एक बहुत बड़े ओहदे पर वो पहुंचे थे, तो कैसा महसूस होता है जब उनका नाम लिया जाता है बाबूजी का? नहीं, अच्छा तो महसूस होता ही है भाई, हमारे गांव का गौरव की बात है कि इतना बड़ा आदमी पहुंचा ऊपर तक। जैसे ये घर है, यहाँ पर पहले उनकी पत्नी रहा करती थी, तो उस समय जो उनकी पत्नी थी वो, उनका जो रहन सहन था वो आपकी तरह ही था, या फिर हाँ, कुछ? बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल। अच्छा, बाबूजी हम के लोग साथ और अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहा करती थी? अब वो तो गांव की रहने वाली थी तो गांव में उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए बाहर नहीं जाती थी। अब यहाँ से चली गई हैं वो? अब थोड़ा सा गिर पड़ी थी, अच्छा, तो फिर दर्द वर्द होने लगा, तो इस वजह से परेशानी में जाना पड़ा, फिर खाने पीने की दिक्कत आती थी, अब उम्र भी थोड़ी सी अधिक है इसलिए। अच्छा, और कोई कहानी किस्सा आपको याद आ रहा हो बाबूजी से जुड़ा हुआ, जैसे अतरौली में आते थे, या फिर बहुत सारे अटल कल्याण सिंह के जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हैं, आपको कुछ याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। अधिकतर तो हमें ये जितना देखा था उतना ही हमें मालूम है, उससे ज़्यादा हमें तो पता नहीं है क्या था। तो देखिए, अभी जो उनके साथ चलने वाले बुजुर्ग थे वो भी शायद अभी तक कुछ है, एक गुजर आध गए, दो। वो भी स्वर्ग सिधार गए। और जो छोटे छोटे हैं उनसे उम्र में भी छोटे थे, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि बाबूजी की उम्र भी अब आज 93वीं जयंती है, और इतने साल वो यहाँ पर रहे भी नहीं, इतने वर्ष यहाँ पर रहे भी नहीं कि लोग उनसे ज्यादा कुछ जुड़ाव रख पाएं। बहुत समय पूर्व वो यहाँ से कभी कभी ही आया करते थे, तो जब भी वो आया करते थे वो सारी घटनाएं यहाँ के गांव के लोगों ने बताई हैं। और अभी बहुत सारे अतरौली क्षेत्र के लोग हैं जो उनको राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो भी लोग, उनसे भी जानेंगे आखिरकार बाबूजी का क्या कद था उत्तर प्रदेश की राजनीति में।